हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लिमिट का लेक्चर 3 देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो चलिए आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सीखने को चीजें मिलेंगी इसमें। आपको क्या है, ध्यान से सीखिएगा, है ना। कल से आपको और वीडियो क्लियर मिलेंगी, अब टेंशन में नहीं रहिए। देखिए, ध्यान से सीखिएगा। अगर सवाल में इफ क्वेश्चन इज गिवन इन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी मान लीजिए आपको एक सवाल आया और अगर वो सवाल आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हुआ या क्यूबिक पोलिनोमियल का हुआ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देन ट्राई टू फैक्टराइज। तब जाकर के आप पहले फैक्टराइज करोगे। क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे, ठीक है ना। एंड कट द सेम क्वांटिटी, है ना। तो जो सेम क्वांटिटी आएंगे उसको कट कर देना है। एंड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि जो अंश और हर में जो सेम क्वांटिटी होंगी उसको कट कर देना है, ठीक है ना। एंड देन पुट द लिमिट, और उसके बाद आप लास्ट में लिमिट रख दोगे। हेलो नजरे स्क्रीन पर देखते रहिए इधर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या मतलब है आपको मैं पूरा और क्लियर करता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एक सवाल है, लिमिट x टेंडिंग टू 2x² माइनस 3x प्लस 2 और x² माइनस 5x प्लस 6। ये आपका एक सवाल है और वो जो टिप्स बताया हूं उस टिप्स को आप ध्यान में रखोगे, है ना। अभी आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, नहीं तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको ध्यान से आप सीखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सवाल ये है कि ये है लिमिट आपका एक्सटेंडिंग टू 2 है और ये है, हम लोग को सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आपको पहले मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था कि कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले चेक फॉर्म यानी पहले का आपको मैंने बताया था जो कॉन्सेप्ट वो ये था कि आप पहले फॉर्म चेक करो कि इसका फॉर्म क्या है, 0/0 है कि नहीं है। तो ये चेक करते हैं। मैं 2 डाला ऊपर, तो 2 दूनी 4 और ये 4 2 6 और 3 दूनी का 6, यानी कि 6 माइनस 6 मतलब कि 0 आ गया ऊपर। नीचे देखिए x² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 4 6 10, अब 5 दूनी 10, यानी कि 10 माइनस 10 वापिस कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि इसका फॉर्म बन रहा है 0/0 का फॉर्म बन रहा है। और आप सुनिए ध्यान से, ये 0/0 का फॉर्म है ही, साथ ही साथ आप ध्यान से देखिए तो यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी है। तो सबसे पहला वर्ड मैंने क्या टिप्स बताया कि भाई आप क्या करो, फैक्टराइज करो। क्या करने का प्रयास करो, फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन आपको आता है, नहीं आता है तो आप जानते हैं, मतलब सीख लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी बता देते हैं। तो लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² का x² हमें ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए, है ना, और जोड़ या घटा करके मतलब बीच वाला आ जाए, और गुना करने पर किनारे वाला है। तो बताइए यहाँ पर 2 आया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2x और माइनस का x लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा और अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस का 3 आएगा, है ना। -2 और -x को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा। और प्लस का 2 लिखा हुआ है तो प्लस का 2 लिखेंगे, और अपॉन में इसको भी मैं वही काम करूंगा। यहाँ पर भी चेक कर लो, आप लिख सकते हो ऐसे x² आपको 5 लाना है तो लिख सकते हो 2x माइनस 3x और प्लस का 6। बोलिए हाँ या ना, तो आंसर यस लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से अब देख लो, अब जो कॉमन निकले उसको निकाल लो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, यहां से x² है और इधर माइनस का 2x है, तो यहां से x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x माइनस 2। क्या बचेगा, x माइनस 2, और यहां से -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x माइनस 1 बचेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। अब आप नीचे देख लो, वापिस x कॉमन है, x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। क्या बचेगा, x माइनस 2। यहाँ से -3 कॉमन है तो अंदर वापस बचेगा x माइनस 2, है ना। बचेगा कि नहीं बचेगा, आंसर यस सर बचेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आप कर लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और यहां से हो जाएगा आपका एक x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 1, है ना। हेलो कहाँ ध्यान दे रहे हो,
बहुत मारेंगे, इधर देखिए, और नीचे x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 3। बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव मिल रहे हैं, मतलब तो ध्यान से समझिएगा, है ना। अब क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, बहुतों दिनों से काम चल रहा था इसलिए क्लासेस बंद हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जल्द ही कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ ना। तो अब देखिए, यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 कंप्लीटली कट जाएगा, है ना। इधर का भी x माइनस 2 और नीचे का भी x माइनस 2 कट जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, ठीक बात कही आपने। तो ये तो कट गया, ठीक है। अब क्योंकि बोले ना कटेगा कुछ, तो कट गया। अब बताइए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 और ऊपर क्या बचा, x माइनस 1 और x माइनस 3। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, आपको मैंने सिखाया था कि आपको लिमिट सोल्व करने के लिए वो हटा देना है जो अनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहे हैं, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहे हैं उसको हटा देना है। अब देखो, मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाले को हटा दिया। अब अगर मैं इस लिमिट को पुट करूंगा तो हमारा आंसर आएगा, देख लो। हेलो हेलो देख लो, हेलो देख लो। तो भाई मैंने 2 रखा, तो बताओ 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1, और 1 अपॉन माइनस 1 मतलब कि माइनस का 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बोलिए, बात समझ आई। यानी कि सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपका सवाल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का है तो आप ट्राई टू फैक्टराइज करो, और उसके बाद आप मतलब लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, और जो जो सेम क्वांटिटी है उसको कट कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। उसके बाद लिमिट को पुट कर दो, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो बात समझ के आई कि नहीं आई है, कमेंट करिए जरा। क्लियर है ना बात, आगे बढ़े। तो आंसर यस। आप पीडीएफ जब भेजेंगे तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। नजरे स्क्रीन पर, हेलो हेलो इधर, ठीक है। अब बात आगे की करते हैं। एक सवाल और जिस पर मचाएंगे बम्पर धमाका, और धमाका धमाका बम्पर धमाका। देखिए इधर सवाल है आपके स्क्रीन पर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में एक और है अंडर रूट x माइनस 1 और नीचे है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, पहले मैंने क्या बताया कि पहले चेक करो फॉर्म कि 0/0 है कि नहीं है, क्योंकि अब अभी तक जो हम सवाल सीख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 तक, हर एक सवाल किस फॉर्म का था, 0/0 फॉर्म का था। किस फॉर्म का था, 0/0 फॉर्म का हम लोग सवाल सीख रहे हैं, है ना। यानी कि पहल का वर्क होता है कि हम लोग क्या चेक करें, फॉर्म चेक करें, क्योंकि अभी तक हम लोग जो सवाल सीख रहे हैं वो 0/0 फॉर्म का सीख रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा हर एक सवाल में फॉर्म चेक करके ही बनानी होंगी, ठीक है ना। आइए फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर हम 1 डालते हैं तो इसमें तो हो गया 2 और 2 और 3 5, ठीक है ना। इसमें देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वापिस 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 मतलब कि 0 माइनस, देखिए 1 यानी कि 2 और 2 और 3 5 में से 5 गया तो वापस 0, तो 0/0 यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 0/0 कौन सा फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो ये बात हम लोग को समझ में पहले से ही आता था कि नहीं आता था, यस आता था। तो अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको सोल्व करेंगे लिमिट से। कैसे करेंगे, तो आपको टिप्स बताया हूं ना, टिप्स कि आप देखो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है क्या। आंसर ऊपर वाला तो नहीं है लेकिन नीचे वाला है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लीनियर फैक्टर में बदलूंगा। ऊपर वाला ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में बदला हुआ है, अभी नीचे वाला लीनियर में नहीं बदला है ना। तो नीचे वाला को मैं लीनियर में बदलने का प्रयास करूंगा, यानी फैक्टराइज करूंगा। आइए करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3 और अंडर रूट x माइनस 1, नीचे मैं लिख सकता हूं हमको 6 लाना है। क्या लाना है, 6 लाना है तोड़ करके, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 3। आपको गुणनखंड आता होगा उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप चेक कर लो इसको, जब देखोगे तो -2 -3 -5 हो गया, और गुना करेंगे तो प्लस का 6 भी आ जाएगा, ठीक है ना। आपको इतना आता होगा, है ना, उम्मीद करता हूं। और नहीं आता तो कमेंट कर देना बचवा, बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, है ना। तो 2x प्लस 3 और इधर अंडर रूट x माइनस 1। देखो ध्यान कहां से रहे, धोती कुर्ता वाली गति को। तो इधर से बताओ कॉमन क्या आएगा, 2x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1, और इसमें से क्या कॉमन आएगा 3, क्या बचेगा x माइनस 1।
क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। बहुत अच्छा। फिर देख लो लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ पर चेक कर लो, हेलो हेलो चेक कर लो, 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। और नीचे चेक कर लो 2x माइनस 3 और इधर का हम लोग का आ गया x माइनस का 1, x माइनस का 1। अभी भी मैं लिमिट पुट नहीं कर सकता, क्योंकि पुट करूंगा तो अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, क्योंकि अभी तक कुछ कटा नहीं है। कुछ न तो कुछ कटेगा जरूर, ये बात ध्यान रहेगा, कटेगा जरूर। समझ गए, समझ गए, है ना। झुकेगा नहीं लेकिन कटेगा, इधर झुकेगा भी और कटेगा भी। आइए देखते हैं, अपन आगे की बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब एक काम करते हैं, सिंपली मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा। अब आप सोचोगे कि सेम सेम तो है नहीं सर, कैसे कटेगा, तो आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, ध्यान समझिएगा टेक्निक। आप एक बात बताइए, अगर हम आपको एक नंबर देते हैं a माइनस बी, तो क्या मैं उस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, तो आंसर है यस। देखिए कैसे, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा a माइनस बी आ जाएगा। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई नंबर दिया जाए 2 माइनस 3, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 2 माइनस रूट 3 और रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब चेक कर लो, जब a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 माइनस 9 आएगा, यानी कि 2 माइनस 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी हर एक नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप ही से बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना, हर एक नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। चेक कर लो इधर से, क्लियर है बात? जी साहब क्लियर है। तो एक बात यहां से अगर ये समझ आई, तो यहां से ये भी समझ आ सकता है कि यहां से अगर हम पूछे रूट ए माइनस रूट बी किसके बराबर होगा, तो ए माइनस बी और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? यस क्लियर है। तो ये है ना, मतलब थोड़ा सा याद रखने लायक है बात, और आप इसको याद रख लोगे, है ना। आप इसको क्या करोगे, हेलो हेलो याद रख लोगे, क्या करोगे, याद रख लोगे, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात का यूज यहां करते हैं। तो क्या बताइए, क्या मैं इसको x माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, रूट एक्स माइनस रूट 1, है ना, या सिंपली 1, क्योंकि 1 का करूंगा तो 1, और इनटू में अंडर रूट एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आंसर यस, लिख सकते हैं साहब, बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। सिंपल मेथड है भाई, सिंपल। तो यहां पर भी मैंने इसको इससे कटाया, क्या किया मैंने, इसको इससे कटाया। तो जब मैंने इसको इससे कटाया तो ये कितना बार में जाएगा, चेक कर लो, चेक कर लो, इसको मैं इतना बार में कटा सकता हूँ, रूट एक्स प्लस 1 टाइम्स में। बोलो हाँ या ना, कट के ये आएगा कि नहीं आएगा? नीले कुर्ते वाले, आप इससे बात कर रहा हूं, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? एक्स माइनस 1 कट के क्या आएगा, रूट एक्स प्लस 1 कट के आएगा, जी हाँ। तो इतना बार में कट के आएगा, आएगा, आएगा। अब बताओ क्या बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, 2x प्लस 3, और ऊपर बचा है रूट एक्स प्लस 1, नीचे क्या बचा है भाई, नीचे बचा है 2x माइनस 3, क्या बचा है, 2x माइनस 3 बचा है। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो कट गया, अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूं, है ना। पुट करके चेक कर लो भाई, चेक करते हैं जरा। तो देखिए मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो देखो 2 इंटू 1 प्लस 3, इसमें देखो अंडर रूट 1 प्लस 1, नीचे देख लो 2 इंटू 1 माइनस 3, अभी देख लेना इधर, तो ये 2 और 3 5, 1 और 1 2, है ना, 1 1 2, और नीचे देख लो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का 1, अबे ये क्या हो गया, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का 1। अब 5 दूनी 10, और 10 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस 10। कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। बोलिए बात पकड़ में आई? तो आपको यहां से लर्निंग पॉइंट ये मिला कि कभी ना कटे ना तो थोड़ा भेजा लगाना है। क्या क्या लगाना है, भेजा लगाना है। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है बात? कोई डाउट है, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल भी काफी अच्छा है, और मैं बता दूं आपको ये जेई का भी सवाल है ना, ये जेई मेंस का सवाल है।
आइए इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल फंडा है, कोई बड़ा बवाल नहीं करेंगे हम लोग इसमें, बट एक इम्पोर्टेंट बात हम आपको ये बता रहे हैं, अगर लिमिट का क्वेश्चन आए और अगर उसमें ITF हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे देखिए x टेंड्स कर रहा है tan इनवर्स 3 को, यहाँ पर जो x है वो किसको टेंड्स कर रहा है, तो tan इनवर्स 3 को। तो जब कभी भी x टेंड्स करे tan इनवर्स 3 को या sin इनवर्स 4 को, किसी को भी, तो आपको सबसे पहला क्या करना है, उसको उस तरफ से इस तरफ बुला लेना है, यानी गंगा उस पार से गंगा इस पार बुला लेना है, समझ गए, उस पार से इस पार, नदिया के पार चलो भाई। तो मैं इसको इस पार बुलाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू tan इनवर्स 3, पहले तो सवाल उतार लेता हूं, है ना, फिर आगे की बातें करेंगे अपन। तो tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3 अपॉन tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस का 3। ये पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, आना तो चाहिए। तो अब मैंने क्या बताया, जब भी इनवर्स वाले टेंड्स कर रहे हो तो आपको उसको इस तरफ बुला लेना है, आपको नहीं आना है, उसको बुलाना है, समझ गए ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, इसको इधर बुला दिया तो भाई tan x हो गया, और ये किसको टेंड्स कर रहा है, इसको, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से आता है कि भाई अगर x बराबर tan x हो, tan y हो, तो y बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है। दूसरे शब्दों में बोलें, अगर y बराबर tan इनवर्स x लिखा हुआ हो तो वो x बराबर tan y हो जाता है। हेलो हेलो, समझ आया कि नहीं आया? जी आया, बहुत अच्छा। अब यहां से तो हम लोग को समझ में आ गया। अब बाकी जैसे वैसे लिख लो। पहले तो tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3 अपॉन tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस का 3। बोलो बोलो, ठीक है, बोलो यस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अब हम लोग बात करते हैं इसको कैसे बनाए। अब एक तो काम समझ में आ गया कि भाई ITF वाला हो तो उसको ऐसे टेंस करना है, बना लेना है। अब सवाल ये कि बनाए कैसे हैं, बनाए कैसे? तो सिंपल आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी भी देखिए आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन एक पोलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, चेक कर लो ऊपर भी नीचे भी। तो मैं क्या बोला हूं, ट्राई टू फैक्टोराइज, यानी कि इसका लीनियर फैक्टर बनाओ साहब, है ना, फैक्टोराइज करने का प्रयास करो। तो आइए करते हैं। तो आप इसको डरिए मत, आप इसको समझिए ना कि यहाँ पर जो tan स्क्वायर है ना, वो tan स्क्वायर नहीं, उसके बदले कुछ दूसरा चीज है ना, दूसरा चीज मतलब या तो x है या तो y है ना, आप ये ऐसा समझो, क्योंकि आप ऐसे इसको देखकर डर सकते हो, तो डरना नहीं है, वही आप रूल अपनाना है, ठीक है ना। तो आप सोचो इसको क्या कर सकते हो, इसका गुना इससे करना है, तो यानी 3 गुना करके 3 लाना है, जोड़ के या घटा के क्या लाना है, तो भाई जोड़ के या घटा के माइनस का 2 लाना है, 2 tan मतलब 2 tan x लाना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x और प्लस का tan x और माइनस का 3। बोलो यस और नो? आंसर यस लिख सकते हैं, क्योंकि चेक कर लो, गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस 3 tan स्क्वायर x आ जाएगा, चेक कर लो, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस 2 tan x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर यस सर आएगा, बहुत अच्छी बात। तो जो काम ऊपर के वही काम नीचे, तो मैं नीचे वाला को भी tan स्क्वायर x लिख दिया। अब देखो अपन लोग को गुना करके वापस 3 लाना है, तो अब की वैसे लिखता हूँ, माइनस का 3 tan x और माइनस का tan x और प्लस का 3। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो आंसर यस, क्योंकि देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 4 हो जाएगा, और देखो माइनस 4 tan x चाहिए था, आगे कि नहीं आगे? यस आ गया। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं ना, आप सीखने पर ध्यान दो, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो सीखो पहले भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। आप जैसे कॉमन लेते थे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर लिमिट tan x टेंडिंग टू 3। अब आप चेक कर लो, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकालो। तो मैंने ना कॉमन निकाल दिया tan x। कहाँ ध्यान है? tan x कॉमन आ रहा है ना, बहुत अच्छा।
तो यहाँ से tan x कॉमन है तो अंदर बचा भी tan x, क्योंकि चेक कर लो यहाँ पर 2 था तो 1 कॉमन निकाला तो 1 बचा है, ठीक है। और माइनस का यहाँ से देखो tan x पूरी तरह से कॉमन आ चुका है, तो कितना बचा है, 3 बचा है, तो मैंने ना यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर माइनस यहाँ पर कितना कॉमन है साहब, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लिया, तो 1 कॉमन ले लिया प्लस का, माइनस का नहीं प्लस का, तो हो जाएगा tan x माइनस 3। और नीचे देखते हैं क्या है भाई, नीचे देखते हैं, नीचे देखो नीचे, तो देखो तो यहां से वापिस tan x कॉमन है, वापिस tan x कॉमन है, ठीक है। तो देखो तब tan x कॉमन आ गया, तो यहां से बचा tan x माइनस, यहां से देखो 3, क्योंकि वापस tan यहां से तो बाहर निकल चुका है तो 3 है ना बचा है, तो आंसर यस तो 3। और इधर देख लो माइनस का कॉमन है, माइनस का 1, तो अंदर बचेगा tan x माइनस 3, tan x माइनस 3 बचेगा। बोलो हाँ या ना, तो आंसर है हाँ, हाँ भाई हाँ। तो अब बचेगा आगे लिमिट tan x टेंडिंग टू 3। अब देखो ऊपर क्या बचा, तो tan x प्लस का 1 और 1 बचा है हम लोग का ये, तो tan x माइनस का 3 हो जाएगा 1। और नीचे चेक कर लो भाई, तो tan x माइनस 1 और 1 हो जाएगा tan x माइनस 3, tan x माइनस 3। बोलो यस। अब कुछ अगर कट रहा है तो उसको कटाओ, तो देखो कटने लायक, ये से ये कट गया, चेक कर लो कटेगा कि नहीं कट गया, तो आंसर यस कट गया। तो मैंने लिख दिया बचा, अब क्या बचा, तो लिमिट बचा है tan x टेंड्स टू 3 और ऊपर बचा है tan x प्लस 1 और नीचे हम लोग का बचा है tan x माइनस 1। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, इसको रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए रखते हैं, तो बताइए tan x के जगह पर कितना रखना है, tan x के जगह पर कितना रखना है, तो 3 रखना है, तो मैं 3 रखता हूं, तो 3 प्लस 1 और नीचे क्या रखना है, तो 3 माइनस 1, यानी 3 1 4 और 3 माइनस से 1 गया तो 2 कट गया, तो कितना है प्लस का 2, यानी हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया 2। समझ गए कि नहीं समझ गए, जरा कमेंट करिए आप, क्या आप इस बात को समझ पाए। मैं जल्दी जल्दी रिपीट थोड़ा सा कर दूं। देखिए जब भी ITF वाला आए आप उसको नॉर्मल में पहले बदल लो, मैंने बदल दिया, आपको बस डरना नहीं है। आप सोचिए कि ये मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, तो मैंने ना उसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज किया, कॉमन निकला, कुछ कटा तो कटा दिया, फिर लिमिट पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। और यही स्टेप होता है सोल्व करने का, यही स्टेप होता है ना सोल्व करने का। तो आपको और चीज बता दूं मैं, यानी कि यहाँ से लर्निंग पॉइंट क्या है साहब, यहाँ से हम लोग सीखे क्या, बार बार बोलते हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सीखोगे तो लिखोगे, लिखोगे तो रैंक लाओगे, है ना। मैं ये बोलता हूँ सुनोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो लिखोगे, लिखोगे तो रैंक लाओगे। तो पहले भाई लर्निंग करो, लर्निंग सीखो, फोकस। तो अगर सीखने का यहाँ पर मेथड ये होगा कि अगर लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू कुछ लिखा हुआ हो, tan इनवर्स कुछ भी, तो आप उसको क्या कर लो, लिमिट tan एक्सटेंडिंग टू 3 कर लो, ठीक। दूसरा लर्निंग ये है भाई कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3, है ना, सॉरी x माइनस 3 टेंडिंग टू 0, क्योंकि ये उधर गया तो ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर वही लिमिट एक्सटेंडिंग टू y है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो, x प्लस उधर जाएगा तो माइनस टेंडिंग टू 0। तो जरा सोच के बताओ आप मेरे को कि अगर ऐसे लिखूं, लिमिट मैं लिखूं एक्सटेंडिंग टू साइन इनवर्स 4, है ना, साइन इनवर्स 4, ठीक है। तो मतलब ऐसे नहीं, साइन इनवर्स 4 नहीं लिखता हूं मैं, 1 लिखता हूं, साइन इनवर्स 1, ठीक है, 4 तो अलाउड ही नहीं भाई। हाँ साइन इनवर्स 1 मैं लिखता हूं। तो जरा सोच के बताइए इसको आप क्या लिखोगे, सारे लोग कमेंट करो और बताओ इसको क्या लिखोगे, है ना। कमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं, आप इधर पढ़िए, बताइए अगर ऐसे हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, लिमिट, है ना, बहुत लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। लिमिट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन x टेंडिंग टू 1, साइन x टेंडिंग टू 1, ठीक है ना। तो ये लर्निंग है, आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, वो समझने का अपन प्रयास करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, यानी बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं इन लिमिट, वो सीखेंगे। आप लोग बाइनोमियल पढ़े होंगे, हमें पूरा उम्मीद है, नहीं तो उसका भी वीडियो लेक्चर में डालूंगा और आज के ही वीडियो में बताऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन, है ना, वो समझिएगा थोड़ा सा। वो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट कोई वीडियो
शॉर्ट बनाकर मैं अपलोड करूंगा, आप उसमें समझ सकते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपकी क्लास का भी रहेगा, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं थोड़ा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे। क्या होता है ध्यान सुनिएगा। इन क्वेश्चन ऑफ ये यानी कि अगर एक सवाल आ रहा है 1 + x टू दी होल पावर n, ये बाइनोमियल फॉर्म है ना, बाइनोमियल फॉर्म, ठीक है। वेयर डिग्री, अब की लेकिन ध्यान रखना है कि जो डिग्री होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, n > 3 होना चाहिए। जो डिग्री होना चाहिए साहब n > 3 होना चाहिए, है ना, या फिर n > 1/2 होना चाहिए। ऐसे सवालों को हम लोग अगर देखेंगे कभी लिमिट में तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर सवाल बाइनोमियल वाला आए तो आप इस्तेमाल करोगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और सर सवाल दिखेंगे कैसे वो भी दिखाता हूं साहब। देखिए साहब सवाल बाइनोमियल के, है ना, अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे लेकिन आपको दिखा दूं, रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगा। यस सर बात तो सही है। और दिखाइए हम लोगों को, देखिए ये भी हटेगा 7 - x तो पावर में 1/3 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो पावर वाला सवाल आ रहे हैं तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे भाई, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या इस्तेमाल करेंगे सर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब सवाल है कि यूज कैसे करेंगे सर। यूज करने का तरीका सुनिए। यूज करने का तरीका है 1 + x के होल पावर n हो तो आप कुछ करना नहीं है, लगभग लिखना है। ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही होता है लगभग, एग्जैक्ट नहीं, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू लिखना, ठीक है ना। तो अपन ऐसा करता है कि भाई 1 + x के होल पावर n हो तो उसको लगभग ऐसा लिखा जा सकता है 1 + 2 ही टर्म्स तक लिखना है। इन केस अगर जरूरत पड़े तो 3rd टर्म्स लिखना है, बट 2 ही ज्यादा है, मोर देन एनफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो n है उसको लिख लेना है और x का x लगा देना है, ठीक है। तो जरा इसको ना आप इस पर तोड़ के बताओ हमको, इसको ना आप उस पर तोड़ के बताओ हमको। तो देखिए ऐसे लिख सकता हूं सर 1 + n, n का वैल्यू क्या है साहब 1/8 है, तो 1/8 × x यानी कि 1 + x/8, ऐसे सिंपल। और फिर अपना बन जाएगा काम, अपना काम बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 + ये 4 पहले आ जाएगा खुद के और ये x, है ना। आगे और भी ओपन हो, सॉरी ये आगे और भी ओपन हो सकते हैं, ये जो है ना आगे और भी ओपन हो सकते हैं, लेकिन हम 2 टर्म्स तक ही इसको ओपन करेंगे। तो आप जरा सोच के बताओ, इसको अगर हम बोले कि ओपन करो तो आप बताओ इसको बाइनोमियल में कैसे एक्सपेंड करोगे, अप्रॉक्स वैल्यू तक कैसे खोलोगे, यानी 2 टर्म्स तक कैसे खोलोगे, कमेंट करिए जरा। तो आइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल 1 + 5x, सिंपल फंडा है साहब। तो आंसर यस सर, सिंपल फंडा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आया होगा और इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। और अगर इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो हम क्लास करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अब इतना ही क्यों, क्योंकि आज कम कुछ रीजन है ना, इसलिए कम। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अभी पूरा डिटेल नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन लोग क्या करेंगे, तो उसमें अपन लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का सवाल करेंगे, है ना। किसका सवाल करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। और आपको पता होगा कि हम क्लास 12th और 10th दोनों के लिए तहलका बैच लेकर के आए हैं, है ना, 2022 और सेशन 23 के लिए, है ना। और आपको बता दूं कि हम आपके लिए क्या क्या लेकर के आए हैं वो भी बता देते हैं आपको। मैथ्स क्लास 12 नोट्स प्लस वीडियो टेस्ट सीरीज भी तुरंत लॉन्च होगा, होमवर्क एंड सॉल्यूशन भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे आपको सॉल्व करने की, है ना, जल्द ही, बहुत जल्द। और मैं जरा ऑफलाइन क्लासेस के बारे में थोड़ा बता दूं तो ऑफलाइन क्लास मैथ विजन फॉर स्टैंडर्ड 9 to 12 और जेई एनडीए एयरफोर्स नेवी, है ना, साथ ही साथ मीडियम दोनों के लिए, और स्पेशली 11 12 एनडीए जेई और डिफेंस के लिए, है ना, मतलब पूरे डिफेंस और जेई, और 11 12 के लिए स्पेशली मैथ का गाइड किया जाएगा आपको। पूरी तरह से मैथ को सिखाया जाएगा कि बनाते कैसे हैं, है ना। और आपको अंडर 10 के क्लासेस में आपको मैथ, साइंस और एसएसटी भी पढ़ाया जा रहा है। और
समझ सकते हैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है ताकि सब चीज़ को आपको क्लैरिटी मिले, है ना। और आरा में ब्रांच है बजाज शोरूम वाली गली में खतीरा, और गढ़हनी में भी ब्रांच है प्रियांशु मॉल के पीछे गढ़हनी में शांति नगर, ठीक है ना। तो ये ब्रांच है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन तब आ सकते हैं, और ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। बशर्ते आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, तहलका मचा दीजिए। इसलिए बैच का नाम रखे तहलका बैच, मचाना है तहलका शहर में अब। और तुरंत बाद, है ना, थोड़ी देर में एक वीडियो आएंगी, मतलब आपको उसको देखना है ना। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो में, है ना, नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको गुड नाइट एंड जय हिंद।